बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है शो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड ए इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम लोग इसके सॉल्यूशन में, हम सॉल्यूशन में सबसे हम लोग लिख लेते हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए गिवन है क्वेश्चन में ए गिवन है। तो इसका मतलब ये है ना बच्चों कि ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां पर इस ट्राइंगल की ईच साइड ए होगी। ईच साइड कितनी होगी बच्चों? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपके पास ए की वैल्यू भी ए होगी, बी की वैल्यू भी आपके पास ए होगी और आपके पास बच्चों सी की वैल्यू भी ए होगी। आपके पास तीनों वैल्यूज ए होंगी। अब यहां से देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं पता है ना सबको? यस, हम लोग निकालते हैं सेमी पेरीमीटर एस। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहां से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। और फाइनली क्योंकि सबकी वैल्यू ए है तो आप बी और सी को भी ए से रिप्लेस कर देंगे और फाइनली एस विल बी 3a/2। हमारे पास जो एस की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 3a/2। क्लियर है? अभी हीरोन्स का अकॉर्डिंग हम लोग एरिया फाइंड आउट करें बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहां से एरिया आएगा, क्या आएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर? नाउ अब मुझे ये बताओ एस की वैल्यू हम लोग कितनी रखेंगे? 3a/2। तो प्लेस कर देते हैं 3a/2। यहां आएगा 3a/2 माइनस ए और यहां आएगा 3a/2 माइनस ए और फिर से आएगा 3a/2 माइनस ए। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास ए बी एंड सी तीनों की वैल्यू कितनी है? ए है और एस की वैल्यू हमने अभी हीरोन से कैलकुलेट किया है 3a/2। नाउ अभी देखो क्या करते हैं बच्चों हम लोग, देखो ध्यान से सुनना एक बात। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप। ये आपके पास 3a/2 है और माइनस ए, अब इसके नीचे 1 रख लेते हैं क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे ही यहां भी करते हैं 3a/2 माइनस a/2, 3a/2 माइनस a/1। क्लियर? अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, इधर देखो आप एक काम कर सकते हैं यहां पर 3a/2 देखो क्या होगा, ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फाइनली कितना बनेगा? 3a माइनस 2a/2। वेरी गुड। नेक्स्ट 3a माइनस 2a/2 और नेक्स्ट आएगा 3a माइनस 2a/2। क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या होगा आगे, ये आएगा 3a/2। आपको पता है ये सब्ट्रैक्ट करके a/2 आएगा और यहां भी सब्ट्रैक्ट करके a/2 आएगा। ठीक है? और यहां भी सब्ट्रैक्ट करके a/2 आएगा। एक काम करते हैं हम लोग, और काम ये करते हैं कि इस 3 को तो अलग कर लेते हैं, ये वाला a/2 भी अलग कर देते हैं। a/2 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 a/2। ये तो सबको पता है ना रूट में क्या करते हैं। रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग पेयरिंग करते हैं। हम लोग पेयरिंग करते हैं। अगर पेयरिंग देखें यहां पर हम लोग तो बच्चों ये देखो एक पेयर तो ये बनेगा और एक पेयर आपका ये बन जाएगा। तो फाइनली हम लोग कहां पहुंचेंगे बच्चों? a/2 एक बाहर आ जाएगा, दूसरा a/2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? रूट
3। तो फाइनली ये ए स्क्वायर बाय 4√3 आ गया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये √3/4 इंटू ए स्क्वायर है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर बात है बच्चों? तो यहां पर क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था शो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज in the area of a triangle if all the sides of the triangle become double। अगर किसी ट्राइंगल की सभी साइड्स को डबल कर दिया जाए तो उसके एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा? लेकिन यह परसेंटेज पूछा है तो हम बताएंगे परसेंटेज में कि कितना परसेंट वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब साइड्स बड़ी हुई है तो इंक्रीज ही हुआ होगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। अभी देखो, तो सबसे पहली चीज है आप लोगों को क्या करना है सॉल्यूशन में, आपको लेट करना है। क्या लेट करना है? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की साइड्स आपको लेट करनी है। और इन्हें लेट कर लेते हैं हम लोग ए, बी एंड सी। ये एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हमने लेट की है ए, बी एंड सी। अब मुझे ये बताओ आप लोग एस कितना आएगा? एस आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करें बाय यूजिंग, इसे इक्वेशन 1 भी बना लेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अगर हम यहां से हीरोन्स फॉर्मूला यूज करें बच्चों तो मेरे ख्याल से एरिया, ठीक है, तो ये एरिया हम लोग मान लेते हैं A1 और ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर बात है? और इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमें इसकी ईच साइड को डबल कर देना है, ठीक है ना। व्हेन ईच साइड ऑफ ट्राइंगल बिकम डबल, जब ट्राइंगल की साइड्स क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। तो उस सिचुएशन में आपको पता है यहां पर क्या होगा बच्चों, ये कि ये वाली साइड जो ए थी अब ये 2a हो जाएगी, जो बी थी ये 2b हो जाएगी, और सी थी जो वो 2c हो जाएगी। अब यहां पर आप s डैश निकालो। क्या निकालो? s डैश। अब आप सोच रहे हो मैंने s डैश क्यों लिखा? मैं ऑलरेडी ऊपर s यूज कर चुका था तो मुझे डिस्टिंग्विश दिखाना था दूसरे s में, इसलिए मैंने उस s डैश लिख लिया। तो यहां से s डैश की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? अब a प्लस बी प्लस सी नहीं होगी, अब होगी 2a प्लस 2b प्लस 2c बाय 2। अब एक काम करना बच्चों, इधर ध्यान दो, s डैश, एक देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2। लेकिन कोई भी बच्चा इस 2 की इस 2 से कटिंग नहीं करेगा। पता है क्या करना है यहां पे? आपको इक्वेशन 1 का यूज करना है और यहां 2s लिख लेना है। कैसे? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बाय 2 की वैल्यू कितनी है? s। तो हमने क्या किया, इस a प्लस बी प्लस सी को रिप्लेस कर दिया किससे? s से। 2 तो 2 के प्लेस पर है, s आ गया यहां पर, ठीक है ना। अब ये भी हम आगे चल के अभी यूटिलाइज करने वाले हैं। चलो अब चलते हैं हम लोग। जी बेटा देखो 2 तो यहां से आया और a प्लस बी प्लस सी बाय 2 की वैल्यू s यहां से आई। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ अब हम एरिया निकालेंगे न्यू वाला।
इसे हम A2 कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? A2। आपको पता है कितना आएगा ये? इधर ध्यान दो, नए वाला सेमी पेरीमीटर कितना है बच्चों? आप चाहो तो S डैश लिख लो और चाहे सीधा 2S लिख लो। समझ में आ गई बात? क्योंकि नया वाला जो सेमी पेरीमीटर है वो S नहीं है, अब वो 2S है। कितना है? 2S है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2S माइनस साइड भी 2A, 2S माइनस 2B, 2S माइनस 2C। समझ में आ रहा है ये? A2। देखो बच्चों क्या होगा, इधर ध्यान देना, एक 2 तो ये आया, एक 2 इन दोनों में से कॉमन आएगा, एक 2 इन दोनों में से कॉमन आएगा और एक 2 इन दोनों में से कॉमन आएगा। अब अंदर देखो क्या बचेगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, क्योंकि वो कॉमन आ गए। अब A2 कितना आएगा? ये 2 इंटू 2 का एक पेयर तो ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, तो मतलब ये आएगा 2 इंटू 2 और अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो A2 आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। क्लियर? अब देखो बच्चों, यहां पे एक इक्वेशन बनाई थी ना आपने, अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C किसके इक्वल है? किसके इक्वल है बच्चों? तो ये हो जाएगा 4 इंटू A1। आपने यहां पे एक इक्वेशन यूज की है, कौन सी बच्चों? बाय यूजिंग इक्वेशन 2। बाय यूजिंग इक्वेशन 2 आपने क्या किया, अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C की वैल्यू कितनी प्लेस कर दी? A1। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो आपका नए वाला जो एरिया है, नए वाला जो, वो आपके पुराने वाले एरिया से 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका मतलब यह है कि जो न्यू एरिया है वो कितना हो जाएगा? बिकम 4 टाइम्स। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, उसने ये नहीं पूछा था कि कितना टाइम्स हो जाएगा, उसने पूछा था कितना परसेंटेज चेंज होगा। तो बच्चों परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? अब हमें तो पता चल रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, चलो चेंज ही लिख देता हूं मैं, बाकी ये इंक्रीज हो रहा है ना, परसेंटेज कितना होगा। देखो कैसे निकालते हैं बच्चों, इधर देखो, ये निकलेगा ऐसे, A2 माइनस A1 अपॉन A1। ऊपर तो चेंज आ जाएगा A2 माइनस A1, नीचे ओरिजिनल वाला आएगा और इंटू 100 और साथ में परसेंटेज का साइन आएगा। A2 को क्या लिख सकते हो आप? 4A1। क्या लिख सकते हो आप? 4A1 माइनस A1। आपको पता है मैंने A2 को कैसे लिखा? 4A1, ये रिप्लेसमेंट मैंने यहां से लगाया, अपॉन A1 इंटू 100 और ये आ गया परसेंटेज का साइन। माइनस करेंगे 4A1 माइनस A1 कितना आ गया बच्चों? 3A1 अपॉन इंटू 100%। अगर मैं इस A1 से A1 को काट दूं तो फाइनली ये 300% का चेंज आ जाएगा, 300% का चेंज आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर परसेंटेज चेंज निकालना था, वो भी हमने फाइंड आउट कर दिया। एक बार फिर से देख लो क्या किया हमने। हम लोग को बोला गया था कि परसेंटेज चेंज बताओ, हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल लिया, उसकी साइड को ABC लेट कर लिया। लेट करने के बाद हमने क्या किया बच्चों, हमने उस ABC को लेके S फाइंड किया और SABC की टर्म में हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया और उसे इक्वेशन बना दी हमने 1 और 2। अब आ जाओ आगे, हमने क्या किया, अब सारी साइड को डबल कर दिया, 2A 2B 2C। अब साइड्स ABC नहीं रही, 2A 2B 2C हो गई। उसके बाद फिर से हमने S डैश निकाला, तो इन सब में 2 आ रहा था, हमने एक 2 कॉमन लिया और इस A प्लस B प्लस C के प्लेस पर हमने क्या किया, हमने S रख दिया। यहां पे हमने क्या किया है, बाय यूजिंग 1, बाय यूजिंग 1 हमने यहां पे S रख दिया। क्लियर है? तो S डैश कितना आ गया? 2S। इसका मतलब न्यू सेमी पेरीमीटर कितनी आ गई? 2S। उसी के अकॉर्डिंग हमने फिर से हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, हमारा आना चाहिए था S माइनस A, जहां जहां S था वहां 2S आ गया। A के प्लेस पर 2A, B के प्लेस पर 2B, C के प्लेस पर 2C, और उसको कैलकुलेट करते हुए लेके आ गए हम यहां पर
और फाइनली हमने परसेंटेज निकालना था। परसेंटेज में क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। नीचे हमेशा इनिशियल आएगा चाहे ये इंक्रीज करे या डिक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया और फाइनली हमें आंसर मिल गया 300%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल in centimeter are x, x plus 1 and 2x minus 1 and its area is x root 10 centimeter square. Find the value of x. तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो साइड्स गिवन है a, मतलब जो तीनों साइड्स गिवन है, ये आपके पास a की वैल्यू है, ये आपके पास b की वैल्यू है और ये आपके पास c की वैल्यू है। तो इन्हें मैं लिख लेता हूं जरा। ए आपको गिवन है x, x प्लस 1 और c हमारे पास है बच्चों 2x माइनस 1। तो ये हमें ए बी सी की वैल्यूज गिवन है। और सबसे पहले देखो आप लोगों को गिवन क्या क्या है, तीनों साइड्स आपको पता है, आपको एरिया भी पता है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। एक काम करते हैं, हम हीरोन्स के थ्रू इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं और जो एरिया इसने दिया है x रूट 10, हम अपने एरिया को इनके एरिया के इक्वल प्लेस कर देंगे तो वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है। तो सबसे पहले हीरोन्स लगा के एरिया फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या फाइंड करना होगा बच्चों, यस सेमी पेरीमीटर। तो आप लोग s फाइंड करेंगे, दैट इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और s आपको फाइनली मिल जाएगा कितना बच्चों, ये मिल जाएगा आपको x प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस 2x माइनस 1 बाई 2। ये जो 1 है और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, x प्लस 2x इट विल बिकम 4x एंड बाई 2 एंड s बिकम 2x। s कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला है बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला में क्या लगाते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो यहां लिखते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां से एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ जाएगा आपका s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। चलो तो यहां से आ जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ s की वैल्यू कितनी है 2x और ये आएगा 2x माइनस x, है ना। यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, यहां पर जब आप माइनस करोगे ना 2x माइनस b के प्लेस पर x प्लस 1 आपको ऐसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। आप समझ गए होगा क्यों, ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर साइन चेंज होगा। ऐसे ही यहां भी 2x माइनस 1, पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये आ गया 2x, ये आ गया x, ये 2x माइनस x माइनस 1 बनेगा, ठीक है। और ये 2x माइनस 2x और प्लस 1 बनेगा। देखो फाइनली कहां पहुंचेंगे हम लोग, ये तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो गया और यहां से 2x माइनस एक्स, ये x माइनस 1 हो गया। वहां देखो बच्चों ये 2x से 2x कैंसिल आउट, ये फाइनली 1 हो गया। तो मतलब फाइनली हम लोग कहां पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए 2x स्क्वायर एंड x माइनस 1 पर। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है। अच्छा ये तो एक्स स्क्वायर है ना, ये तो रूट से बाहर आ सकता है, तो ये कितना हो जाएगा x अंडर रूट ऑफ 2 x माइनस 1। क्लियर है। तो ये एरिया हमारे अकॉर्डिंग आया है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो एरिया है वो ये रहा। तो यहां लिखते हैं हम लोग
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कितना है, x अंडर रूट ऑफ 10 है। इसका मतलब ये है कि जो x अंडर रूट ऑफ 10 है ये कहीं ना कहीं x अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 के बराबर है। समझ में आ गई बात? जो हमारा एरिया निकाला हमने और जो इन्होंने दिया था उन दोनों को हमने इक्वेट करा दिया। अब यहां पर देखो क्या करेंगे हम लोग, बाय टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड। पहले समझ लो, बाय टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करेंगे। उससे देखो होगा क्या, होगा ये कि x रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर x अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, उड़ा देंगे एक दूसरे को ही। ठीक है, तो फाइनली ये तो बनेगा आपका कितना, ये x के ऊपर अटैक मारेगा तो बना देगा x स्क्वायर और अंडर रूट 10 पे अटैक मारेगा तो बना देगा 10। ठीक है, राइट साइड में देखो x का बना देगा x स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका 2x माइनस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये 2x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसको इधर भेजो तो ये 2x हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका 2x तो बैठ रहा है 12 और x आपका बैठ रहा है बच्चों 12/2 और फाइनली x की वैल्यू हमारी आ रही है 6। x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? तो जो एरिया इन्होंने दिया था और जो एरिया हमने कैलकुलेट किया, हमने दोनों को इक्वेट करा दिया और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों, अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120, 80 एंड 50 मीटर। अ गार्डनर दानिया हैज टू पुट अ फेंस अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच डज एरिया शी नीड टू प्लांट। ठीक है, तो पहली चीज ने बताया कि इनके पास एक पार्क है, जो भी है गार्डन है, और इसकी जो साइड्स है 50, 80 एंड 120 है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि इसके बीच में ये ग्रास उगाएंगे। कह रहा कि कितना एरिया मिलेगा ग्रास उगाने के लिए, जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा वो तो मिलेगा ग्रास उगाने के लिए या प्लांट के लिए। उसके बाद ये कह रहा है बच्चों कि इसके चारों तरफ फेंसिंग की गई, ये लिखा है। ठीक है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग विद द बारबेड वायर एट द रेट ₹20 पर मीटर। मतलब 20 पर मीटर इसकी लेंथ है ये। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कितना इसमें कॉस्ट लगेगा, वो चलो बाद में देख लेंगे, पहले एक काम करते हैं, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं इस गार्डन का। ठीक है ना। नाउ तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर आंसर में एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया के लिए साइड चाहिए। ठीक है, मैं 4 ट्राइंगल ए बी सी बात कर रहा हूं, मैं इसको ट्राइंगल ए बी सी मान लेता हूं। ठीक है ना, ये ए पॉइंट मान लेंगे इसका, ये बी और ये सी। तो यहां से मुझे बताओ भाई साइड्स कितनी कितनी है। पहली साइड कितनी है, पहली साइड है 50 ले लें, वो कोई इश्यू नहीं होता, कोई भी साइड पहले ले लो आप लोग। देन 80 और नेक्स्ट 120। जरा एस निकालें फटाफट से। एस कितना बैठेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 और फाइनली एस आ जाएगा 50 प्लस 80 प्लस 120 बाय 2। तो ये तो हो गया 250 बाय 2 और मेरे ख्याल से एस की वैल्यू 125 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, लो जी 125 हमने निकाल दिया सेमी पेरीमीटर। क्या फाइंड आउट कर दिया ये, सेमी पेरीमीटर। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। ठीक है ना, अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे एरिया के लिए, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हीरोन्स फॉर्मूला, तो यहां पर एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लांट ग्रास। ग्रास को प्लांट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो फाइनली बताओ मुझे एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 120 और 125 माइनस कितना आएगा 50। वेरी गुड, नेक्स्ट कितना आएगा
125 माइनस 80 आएगा। नेक्स्ट 125 माइनस 120, सब्ट्रैक्ट करें इनको, चलो सब्ट्रैक्ट करो बच्चों। ये तो आएगा 125, ये कितना आएगा 75, ये कितना आएगा बच्चों 40, ये कितना आएगा 5। हो गया फैक्टर्स। चलो 120 का फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, ठीक है। 75 का आएगा 3 इंटू 5 इंटू 5, 45 का आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, और फाइनली इसका ये आएगा 5। देखो ये जो 125 आप देख रहे हो ये तो आया है इस 125 से, ये आया है 75 से, ये जो फैक्टर आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 ये आए हैं 40 से, और ये आ गया आपका 5। अब देखो पेयर कितने बनेंगे बच्चों, 5 5 का एक पेयर ये बन गया, 5 5 का एक पेयर ये बन गया, 5 5 का एक पेयर ये बन गया। क्लियर, कोई इशू नहीं है। 3 3 का एक पेयर ये बन गया, और कोई बना गया नहीं बना। तो एक काम करते हैं, 5 5 के बताओ कितने पेयर है, 1 2 3, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, और अंडर रूट में अंदर पता है कौन बचेंगे, एक 5 और एक 3, तो फाइनली ये आ गया 125 3 जा 125 3 जा 375 अंडर रूट ऑफ 15। लो जी, ये तो आ गया एरिया, ठीक है ना। ग्रास प्लांट करने के लिए एरिया फाइंड आउट हो गया 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। क्लियर, पहले देख लो फिर नोट करने का टाइम दूंगा। इसके बाद इन्होंने एक बात और पूछी थी कि अगर इसमें फेंसिंग कराई जाए, फेंसिंग और उसमें 3 मीटर का गेट भी छोड़ दिया जाए, तो उस कंडीशन में कितनी वायर लगेगी। देखो बच्चों, सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूं, इसमें पेरीमीटर निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। कितना आएगा भाई, देखो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड से। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब 50 प्लस 80 प्लस 120, और ये आ जाएगा 250। कितना आ गया ये, देखो 250 मीटर पता है कब लगेगी, जब यहां से आप पूरे में फेंसिंग करेंगे, लेकिन आपको 3 मीटर का गेट छोड़ना है बीच में। कितना छोड़ना है ये, इसका मतलब आपको 3 मीटर वायर कम लगेगी, 3 मीटर वायर। तो यहां लिखेंगे जो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। देखो क्या करोगे आप, पेरीमीटर से कितना माइनस करोगे, मतलब ये जो 250 है इसमें से 3 माइनस कर देंगे, और फाइनली कितना आएगा 247 मीटर। ये तो बच्चों आ गई लेंथ ऑफ फेंसिंग, ठीक है। इतने मीटर वायर लगेगी, लेकिन जो वायर का कॉस्ट है वो भी गिवन है 20 रुपीज पर मीटर। तो जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आएगी, जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आएगी, उसमें क्या करोगे आप, जो रेट है उसको 247 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 20 इंटू 247, और फाइनली कितना बनेगा बच्चों, ये कितना बन रहा है 4940। एक बार चेक करें ना अच्छे से, तो ये आ गया 4940 सेंटीमीटर, नहीं ये तो कॉस्ट आया ना, हाँ तो ये तो रुपीज आएगा, ठीक है बच्चों। तो फाइनली जो कॉस्ट आ जाएगी फेंसिंग की वो आएगी 4940 रुपीज। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, स्पीडली नोट डाउन करेंगे, इधर ध्यान देंगे बोर्ड पे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 40 मीटर, 32 मीटर एंड 24 मीटर। क्लियर बात है। देखो आपको ना लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पूछा है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड से क्या मतलब है, देखो जब हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं बच्चों, तो उसमें 3 एल्टीट्यूड बनते हैं। कितने, एक यहां से परपेंडिकुलर डलता है, ये पहला एल्टीट्यूड होता है, एक इस वाली साइड से इस पे डलता है, ये दूसरा एल्टीट्यूड होता है, और ये तीसरा एल्टीट्यूड होता है। पूछ रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ा एल्टीट्यूड है
वो कितना होगा। एक बात ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा सबसे छोटी साइड पे जाके गिरता है, और जो सबसे छोटा एल्टीट्यूड होता है वो सबसे बड़ी साइड पे गिरता है। तो हमें कौन सा एल्टीट्यूड बताना है बच्चों, हमें बताना है लॉन्गेस्ट। तो एक काम करते हैं, हम शॉर्टेस्ट साइड को क्या करते हैं, सबसे नीचे बनाएंगे, शॉर्टेस्ट साइड को सबसे नीचे बनाते हैं। ठीक है, इन तीनों में सबसे छोटी साइड कौन है, 24 मीटर, और इसको यहां बना लेते हैं 40 मीटर, और इसको यहां बना लेते हैं 32 मीटर। अगर शॉर्टेस्ट बनाएंगे तो फिर शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड निकालना हो तो लॉन्गेस्ट साइड को नीचे बना लेंगे। चलो अब यहां देखो बच्चों, ध्यान से कैसे करना है, इधर ध्यान दो। सबसे पहले काम, अगर आपको कोई भी एल्टीट्यूड निकालना है तो आपको सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगा के उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए की वैल्यू बताओ भाई फटाफट से 40, बी कितना है 32, और सी कितना है 24। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला क्या लगाते हैं, वेरी गुड, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 40 प्लस 32 प्लस 24 बाय 2, कितना बैठेगा ये 96 अपॉन 2, तो एस आ जाएगा 48 मीटर। नाउ अब कैसे एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी। लगाओ भाई फॉर्मूला और निकालो एरिया। ये आ गया 48 माइनस 40, 48 माइनस 32, एंड लास्ट 48 माइनस 24। तो कितना बैठेगा बच्चों, ये तो 48 ही रहेगा। इसका बता दो कितना बैठेगा, ये +8, तो ये 8 आएगा, और ये कितना आएगा, ये 16 आएगा, और ये कितना आएगा 24 आएगा। फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। इधर देखो 48 के फैक्टर कितने होंगे पता है आपको, इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और भाई 8 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 आ गया। 16 का आएगा 4 बार आएगा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 24 का कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फैक्ट पेयर देखो, पहले 2 के पेयर बना लो जितने ही बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर बनेंगे, और एक 2 का बन जाएगा, 3 का। ठीक है, तो ये फाइनली कितना, 2 इंटू 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 3, फाइनली कितना रहे, ये आ गया बच्चों 384 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये एरिया हमने फाइंड आउट कर दिया 384 मीटर स्क्वायर। अभी लेकिन हमारा टारगेट कुछ और था, हमारा टारगेट था लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड करना, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम दोबारा फॉर्मूला लगा रहे हैं एरिया ऑफ, लेकिन इस बार देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना इधर, यहां से हम एल्टीट्यूड डालेंगे इसके ऊपर, ये एल्टीट्यूड चाहिए मुझे, ठीक है। यहां मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/2 बेस इंटू 1/2 इंटू शॉर्टेस्ट, तो बेस आ जाएगा, इंटू लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर आप बेस को शॉर्टेस्ट रखोगे तो वो एल्टीट्यूड लॉन्गेस्ट जाएगा, इसको लॉन्गेस्ट रखोगे तो वो शॉर्टेस्ट जाएगा। तो चलो भाई फटाफट से जो ट्राइंगल का एरिया आप निकाल के लाए हैं ना उसको यहां प्लेस कर देंगे, ठीक है। आगे मैं यहां पे कैरी कर रहा हूं इसमें, तो ये कितना आ जाएगा भाई एरिया 384, 1/2, जरा बेस बताओ 24, एल्टीट्यूड है AD, एल्टीट्यूड क्या है AD। एक काम करो उसको कटिंग करो, ये 12 आ जाएगा, और यहां से 384/12
इज इक्वल्स टू AD आ जाएगा, और AD आपका 384/12 आ जाएगा, और अगर कटिंग करें तो कितना आ रहा है ये 32 मीटर। तो ये आ गया आपका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। क्लियर बात है, किसी को डाउट तो नहीं है? तो अगर आपको शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड चाहिए तो आप लॉन्गेस्ट साइड को बेस बनाएंगे, और शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड चाहिए तो लॉन्गेस्ट को बेस बनाएंगे। क्लियर बात है? तो ये हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कैरी किए, ये थोड़ा सा इनका लेवल अप था पहले वाले से, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, वो वर्कशीट में मिलेंगे आप लोगों को।